आज मैं आपको एक ऐसी क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मानवता की सारी हदें पार कर दी। क्या कोई आदमी इतना पत्थर दिल हो सकता है कि अपनी एक जिद की वजह से एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे? जी हाँ, कुछ इसी तरह की है ये सच्ची वारदात। 1 मई 2013 का दिन था और जगह थी दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जहां से 3:40 में एक ट्रेन मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी। इसी ट्रेन में दूसरे पैसेंजर के साथ एक लड़की भी सफर कर रही थी जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष की थी और उसका नाम था प्रीति राठी। प्रीति ट्रेन में अकेले नहीं थी, उसके साथ उसके पिता और उसकी मौसी भी उसके साथ सफर कर रही थी। प्रीति एक बेहद ही होनहार और खूबसूरत लड़की थी जो दिल्ली की नरेला इलाके की रहने वाली थी। प्रीति इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसे नौसेना में बतौर नर्स जॉब मिल चुकी थी। जॉब को ज्वाइन करने उसे मुंबई जाना था। प्रीति, उसकी मौसी और उसके पिता तीनों एक साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसके साथ एक शख्स और भी है जिसकी नजर हर पल उन तीनों पर थी। आगे जो वारदात अंजाम दी जाती है उसे जानकर आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल प्रीति के सीट से कुछ ही दूरी पर एक शख्स बैठा हुआ था जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। ये वही शख्स था जिसने दिल को दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने वाला था। ट्रेन पूरी रात चलती है और प्रीति अपने आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने संजोए हुए आगे बढ़ती है और इस बात से बिल्कुल अनजान रहती है कि आगे उसके जीवन में एक बहुत खतरनाक मोड़ आने वाला है। ट्रेन में भीड़ होने की वजह से वो शख्स शांत बैठा हुआ था और उसे डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। अगली सुबह 8 बजे के आसपास का समय था जब ट्रेन मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रुकती है। प्रीति अपने जीवन में पहली बार मुंबई जा रही थी, जिससे उसकी खुशी और उत्साह देखने लायक था। दूसरे यात्रियों के साथ प्रीति के पिता भी ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और प्रीति अपनी मौसी के साथ नीचे उतरती है। जैसे ही प्रीति कुछ आगे चलती है तभी उसे कोई शख्स पीछे से रोकता है। प्रीति जैसे ही पीछे की ओर मुड़ती है तो देखती है कि एक लड़का जिसका चेहरा छुपा हुआ था वो उसके सामने खड़ा था। इससे पहले प्रीति कुछ समझ पाती, उस लड़के ने एक बोतल से पानी जैसी चीज प्रीति के चेहरे पर डाल दी। जी हाँ, ये तेजाब था जिसकी वजह से प्रीति तड़पने लगती है। तेजाब प्रीति के चेहरे के साथ साथ प्रीति के शरीर पर भी फैल गया था और साथ ही चल रहे उसके पापा और उसकी मौसी पर भी उस तेजाब के कुछ छींटे पड़ जाते हैं। उस लड़के का चेहरा छिपा हुआ था, इसलिए प्रीति उसे पहचान नहीं पाई। इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते, लड़का वहाँ से भाग चुका था। सभी लोग आनन फानन में प्रीति को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। प्रीति को देखते ही डॉक्टर अंदाजा लगा लेते हैं कि हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। थोड़ी देर बाद ये खबर न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे मुंबई शहर में फैल जाती है। इलाज के दौरान ये पता चलता है कि प्रीति के शरीर का आधी से ज्यादा हिस्सा तेजाब से जल चुका था और उसकी दोनों आंखें तेजाब के प्रभाव से खत्म हो चुकी थी। लेकिन प्रीति इस बात से अनजान थी कि उसकी हालत इतनी खराब है। वो बार बार डॉक्टर से सिर्फ यही पूछ रही थी कि उसे क्या हुआ है। प्रीति डॉक्टर से पूछ रही थी कि आखिर मेरी आंखें क्यों नहीं खुल पा रही है और डॉक्टर उसे झूठी दिलासा देने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस दिन रात एक करके उस लड़के की तलाश करने की कोशिश कर रही थी। आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से प्रीति के साथ ये दुर्घटना हुई? प्रीति से पूछताछ की गई, लेकिन प्रीति ने सिर्फ यही बताया कि वो उसे सही से पहचान नहीं पाई और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रीति की हालत
दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। उसके लगभग सभी अंदरूनी अंग काम करना बंद कर दिए थे। प्रीति को बचाने का हर संभव कोशिश की जा रही थी और मुंबई के 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया था। अब ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी, जिससे लोग भी प्रीति को सपोर्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। प्रीति बहुत परेशान थी क्योंकि वो जो सपने संजोकर मुंबई आई थी अब वो पूरा नहीं हो सकती थी और वो बस एक बात दोहरा रही थी कि आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जिसकी वजह से उसके साथ ये घटना हुई थी। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ने के कारण एक दिन ऐसा आया कि प्रीति कुछ भी ना बोल पा रही थी। 1 महीने तक प्रतिदिन लगातार इलाज चलने के बाद भी 1 जून 2013 को प्रीति ने हार मानकर अपना प्राण त्याग दिए। एक मासूम जिसकी आंखों में अपने भविष्य के सपने थे, जो अब अपनी जिंदगी की जंग हार चुकी थी। प्रीति के माता पिता के साथ साथ देश के बहुत से लोग थे जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरह से प्रीति को न्याय मिलनी चाहिए। पुलिस भी अपराधी को ढूंढने में दिन रात एक कर रही थी, लेकिन कोई भी सबूत हाथ नहीं लग रही थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा। फुटेज में पुलिस ने देखा कि घटना के बाद लोगों के बीच से एक आदमी निकल रहा था जो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से चल रहा था। पुलिस को उस आदमी पर शक होता है, लेकिन उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था, इसलिए उस आदमी की पहचान कर पाने में पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही थी। काफी महीने बीत जाते हैं, लेकिन केस में कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी, जिससे लोगों का गुस्सा और भी बढ़ रहा था। आखिर में ये केस सीआईडी के टीम को सौंपा जाता है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली आती है और वहां पर आकर जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। टीम सबसे पहले दिल्ली के नरेला इलाके में प्रीति के घर पर जाती है और वहां आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने के बाद भी उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगता है। एक दिन पुलिस प्रीति के घर के पास खड़ी थी तो पुलिस देखते हैं कि घर के सामने एक 23 वर्षीय युवक खड़ा है जिसका नाम अंकुर कुमार है। जब पुलिस उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है तो वो गोल गोल जवाब देते हैं और बात करने में उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, जिससे पुलिस को उस पर शक हो जाता है। पुलिस उसकी सहेली से पूछताछ करती है तो वो बताती है कि अंकुर उसको धमकाता था और उसे मुंबई जाने से रोकता था। कहता था कि अगर वो मुंबई गई तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने अंकुर के कॉल डिटेल्स निकाले तो उन्हें पता चला कि वारदात के दिन अंकुर कुमार मुंबई में ही था। फिर क्या था, पुलिस ने बिना देरी किए 17 जनवरी 2014 को पुलिस ने अंकुर को गिरफ्तार कर लिया। अंकुर ये कबूल ही नहीं रहा था कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जब पुलिस मार का सहारा लेती है तो अंकुर सब कुछ उगल देता है। दरअसल अंकुर प्रीति को पसंद करता था, लेकिन प्रीति ने अंकुर से शादी करने से इनकार कर दिया था, जिस कारण से अंकुर को गुस्सा आ जाता है और जब प्रीति को ये तरक्की मिली तो अंकुर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। अंकुर ने ट्रेन के अंदर ही तेजाब फेंकने का प्लान बनाया था, लेकिन भीड़ होने की वजह से यह प्लान फेल हो गया था और उसने इस वारदात को मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर अंजाम दिया। लेकिन बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है और अंकुर को भी हाई कोर्ट की तरफ से साल 2016 में फांसी की सजा सुनाई जाती है। पूरे भारत में ये पहला ऐसा केस था जिसमें किसी दोषी को तेजाब फेंकने पर फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन मामला जब मुंबई हाई कोर्ट में पहुंचा तो ये सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई। अगर मेरा ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर अपना एक कमेंट जरूर दें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।